हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हम तो मेरे एग्जाम। आज हम डिस्कस करने वाले कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम से पहले एंड एग्जाम के दौरान। ठीक है, आपको बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मैंने नेट 4 बार क्वालिफाई किया है, 4 बार ही दिया है, चारों बार क्वालिफाई किया है। तो आप मेरी स्ट्रैटेजी पे रिलाई कर सकते हैं और आपकी खुद की स्ट्रैटेजी है उसमें कुछ एडिशंस कर सकते हैं अगर आपको कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे तो। ओके, तो लेट्स बिगिन। ओके, लास्ट मिनट टिप्स है कि आपको काम रहना है। जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं तो स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप आपस में कोई है साथ में जो भी आसपास बैठे हैं उनसे थोड़ा बात कर लीजिए, चिल रही है। एग्जाम के बारे में बात मत करना, उसके अलावा कोई भी बात कर लेना ताकि आपका दिमाग शांत रहे, क्योंकि आपने बहुत पढ़ लिया है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अ लॉट। ठीक है, तो इस चीज का वो नहीं सोचना कि हाँ क्या, पढ़ाई से रिलेटेड मत बात करना, बस इन जनरल बातें कर लेना ताकि बस आपका दिमाग शांत रहे। और आखिरी के 10-15 मिनट जब रह जाए तब बिल्कुल ऐसा फोकस्ड होके चुपचाप बैठ जाना। वो वैसे भी बात नहीं करने देंगे बट चुपचाप बैठ जाना। तो 10-15 मिनट पहले थोड़ा सा फोकस मोड पे आ जाए, कंसंट्रेशन लेके आ जाए अपने कि हाँ अभी एग्जाम देना है। ठीक है, बिफोर एग्जाम आज अच्छे से सोना है, स्लीप ऑन टाइम, क्योंकि सुबह उठ के हासिल करना है कि एग्जाम सेंटर पे जाना है, तो हमें आराम से सो जाना टाइम पे। ठीक है, और जो रास्ते में आप जा रहे हैं प्लीज रिवीजन वगैरह अगर आप अपने नोट्स रिवाइज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि सॉल्व PYQ जो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, क्योंकि PYQs समटाइम्स एज इट इज क्या होता है, रिपीट होते हैं। प्लस आप क्वेश्चन सॉल्विंग मोड में चले जाएंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है आप एग्जाम देते हैं, आप स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ही इतना टाइम ले लेते हैं कि आपको लास्ट के क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं बचता है। ठीक है, अगर आप पहले ही रास्ते में क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे, जो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे, वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको ये ना हो कि ये टॉपिक रहेगा ये टॉपिक रहेगा, आपके सॉल्व क्वेश्चन है तो आपकी काइंड ऑफ रिविजन हो जाएगी। प्लस आप उस मोड में चले जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग मोड में, कि आप क्वेश्चन देखते ही जल्दी जल्दी आप आंसर्स क्या है टिक करने लग जाएंगे, रादर देन कि आप एक स्लो पेस में जाएं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 घंटे हैं, 180 मिनट है, 150 क्वेश्चन सॉल्व करने, ऑफलाइन एग्जाम है, OMR फिल करनी है, तो हमें टाइम चाहिए। ऑनलाइन में हमें ये OMR वाला सिस्टम नहीं था तो हमारा वहां से टाइम बच जाता था, बट नाउ वी हैव टू फिल द OMR, उसको भी फिल करते वक्त गलतियां नहीं करनी है, तो हमें टाइम बचाना है। तो हम अपने क्वेश्चंस थोड़े रास्ते में सॉल्व कर लेंगे ताकि हम वो PYQ सॉल्व करके अपना एक क्वेश्चन मोड में चले जाएं, कि ताकि हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाए। ठीक है, हम ज्यादा टाइम ना लें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कि हर एक मिनट काउंट होगी, हर एक सेकंड काउंट होगी आपकी वहां पे। ठीक है, तो आपको यही करना है, आराम से सो, फिर रास्ते में आपको जितने PYQs आप सॉल्व कर सके, जितने आपने सॉल्व कर रखे हैं, मेरे पास आके गुप्ता थी, मैं उसी को उठा के ले जाती थी, बस एक ही बुक, और उसी के क्वेश्चन सारे सॉल्व करती रहती थी। उससे मेरे सारे जैसे मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो उससे थॉट की जो बुक्स हैं, बुक्स रिवाइज हो जाती थी, क्योंकि उससे क्या है, सिर्फ इम्पोर्टेंट वाली बुक्स रिवाइज होंगी अब मेरी, जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो मुझे रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट उस चीज पे नहीं करूंगी। मुझे तो UGC का एग्जाम देना है, तो उन्होंने जो पूछा है वही चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। हम पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज्यादा चीजें पढ़ के जाते हैं, बट अभी हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम सिर्फ UGC ने जो पूछा है वही चीजें वो रिपीट करेगी, वही चीजें हमें पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी में मुझे पता है कि लैंड फॉर्म्स आएंगे, लैंड फॉर्म्स पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो मेरे लैंड फॉर्म्स भी रिवाइज हो जाएंगे, मेरी बुक्स रिवाइज हो जाएंगी, सारे जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाएंगे PYQs के थ्रू।
ठीक है। तो डबल फायदा है कि मेरे क्वेश्चन सॉल्विंग जो माइंडसेट डेवलप हो जाएगा तब तक के लिए, और मैं वहाँ टाइम नहीं लूंगी एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को देख के। ठीक है, प्लस मेरी रिवीजन हो रही है। ठीक है, एंड एडिशनली वही चीज पढ़ रहे हैं जो पूछी जाएगी, एज इट इज रिपीट होगी या फिर उसी क्वेश्चन को तरोड़ मरोड़ के पूछा जाएगा। ठीक है, अब ड्यूरिंग एग्जाम मैनी पीपल से अटेम्प्ट इन 3 राउंड्स, नहीं होता इतना टाइम। ठीक है, आई थिंक 2 राउंड बहुत होता है। ठीक है, अब आता है कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले अपना सब्जेक्ट फोकस करो। मैं हमेशा अपना पेपर शुरुआत ही अपने सब्जेक्ट से करती थी। मुझे ये पता था कि मैंने पेपर फर्स्ट के लिए जो कॉमन पेपर है वो नहीं पढ़ा है इतना। ठीक है, और मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो मुझे उसमें टाइम भी लगेगा, प्लस मैं उसमें एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगी, और मेरे चांसेस कि मैं उसमें हाई स्कोर करूं, मुझे भी नहीं पता कि मैं उसमें हाई स्कोर करूंगी या क्या करूंगी, बट मुझे पता है कि मैंने अपने सब्जेक्ट को टाइम दिया, डेडिकेशन के साथ टाइम दिया है, तो मुझे ये वाले क्वेश्चंस तो गलत नहीं करने हैं। ठीक है, तो मैं अपने सब्जेक्ट को पहले करती थी, अच्छे से अपना सब्जेक्ट किया कि ये मार्क्स तो नहीं जाने चाहिए, ये मार्क्स तो मेरे सिक्योर्ड ही सिक्योर्ड होने चाहिए। फिर जाके मैं अपना पेपर फर्स्ट पे जो कॉमन पेपर होता था उस पे जाती थी। प्लीज जो चीज आती है, एग्जाम्स में क्या होता है, जो आपको चीज आती है आपको वो बेस्ट करके आनी होती है, या फिर जो सब ठीक करके आ रहे हैं वो आपको गलत नहीं करके आना होता है। पेपर फर्स्ट में सब गलतियां करेंगे, कोई इतना उसे ध्यान से नहीं पढ़ के जाता है, तो वहां पे इतना कंपटीशन है नहीं। कंपटीशन अपने सब्जेक्ट में है कि आप अपना सब्जेक्ट ना गलत कर दो इस पेपर वन के चक्कर में, तो पेपर वन लास्ट में करो। ठीक है, और इसे भी ध्यान देना है, ये नहीं कि पेपर वन काउंट नहीं करता, इसके मार्क्स ही आपको जेआरएफ तक लेके जाते हैं, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट में एक सर्टेन पॉइंट तक ही फिर क्या कर पाओगे, एडिशंस कर पाओगे, मतलब आपको फिर हर एक स्कोर के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिर आप पेपर वन पे फोकस करते हैं, तो पेपर वन पे भी फोकस करना है। आई एम नॉट सेइंग कि उसको टाइम ही मत दो, उसके क्वेश्चन छूट जाए आपके, बट अपना सब्जेक्ट पहले कर लो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ क्या है कि आपको कोई बाउंसर क्वेश्चंस भी आए बहुत सारे पेपर वन में, तो आपका माइंड वो दिमाग ऐसा खराब ना हो जाए कि भाई मुझे तो क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे, क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे। अपने सब्जेक्ट उठा लो, आपके आपका ही सब्जेक्ट है, आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कोई जितने भी बाउंसर क्वेश्चन आएंगे वो आपके सब्जेक्ट को इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे एटलीस्ट। ठीक है, तो पहले अपना सब्जेक्ट करो, फिर पेपर करो वन कॉमन पेपर, ताकि इसका इम्पैक्ट सब्जेक्ट पे ना हो। ठीक है, कहते हैं डू नॉट स्किप। पीपल से कि आपको स्किप करना चाहिए, कि पढ़ा आपको आता है नहीं आता है अगले पे चले जाओ, नेवर डू दैट। आप पढ़ो क्वेश्चन, फिर आपको अगले सेकेंड राउंड में तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो पढ़ो उसे। और कहते हैं ना कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपकी जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होती है वो हमेशा ठीक होती है। आप आधा क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, आप आपकी जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट है वो तब तक के लिए चेंज हो जाएगी अगर आप सेकेंड राउंड में उसे मार्क करोगे। फर्स्ट राउंड में उसे पढ़ लो, जो आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे कह रहा है कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसको मार्क कर दो एंड राइट अ डी, कि डाउटफुल है, मे बी मैं इसको चेंज कर दूं, बट फिलहाल के लिए मेरा आंसर यही है कि बाय चांस अगर एग्जाम टाइम, अगर टाइम बाय चांस कम रह गया तो मैं एटलीस्ट ये तो मार्क कर ही दूं। ठीक है, तो एटलीस्ट राइट अ डी एंड मार्क दैट क्वेश्चन का आंसर इन योर बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट में डाल दो कि हाँ भाई डी है, मैं इसको दोबारा से एक बार देख लूंगी अगर मुझे बाय चांस आंसर ऊपर नीचे करना होगा। तो फर्स्ट राउंड में ही सारे आंसर्स मार्क कर लो, डोंट लीव दैट फॉर द सेकेंड राउंड कि हाँ मैं सेकेंड राउंड में सोचूंगी कि हाँ स्किप 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 स्किप। सेकेंड राउंड बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, फिर ओएमआर भी फिल करनी है। सो फर्स्ट राउंड में ही सबके आंसर्स मार्क करते चलो। आपको दोबारा जिस चीज को देखना है, राइट अ डी, डी फॉर डाउटफुल और डी फॉर दोबारा, हाँ ये चीज एक बार मैं दोबारा देख लूंगी। ठीक है, फिर आता है
जब सेकंड राउंड होगा, फर्स्ट राउंड में आपने जितने भी चीजें आती हैं मार्क कर दी, ठीक है। फिर अब आपने सेकंड राउंड में हो गए। सेकंड राउंड में क्या है, आपको अभी OMR साथ के साथ फिल करनी है। लाइक आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हो, आपने देखा आपके अकॉर्डिंग बी आंसर है और आप फॉर श्योर हैं कि हाँ यही है, या फिर आप श्योर भी नहीं है बट आपको पता है कि हाँ इसके अलावा तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आंसर्स तो आपको सारे ही फिल इन करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सबके आंसर्स देने हैं कि हाँ यही आंसर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। फिल करते जाओ, फिल करते जाओ। फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे करके सारे 150 क्वेश्चन के आपको आंसर मार्क करना है, ठीक है। जिनकी स्पीड तेज हो, देर आर सम पीपल जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी होती है, वो जैसे फटाफट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए होते हैं। प्रैक्टिस भी नहीं, कुछ लोगों की स्पीड इन जनरल भी रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है। मेरा फोकस हमेशा होता था कि मैं एक बार क्वेश्चन पढूं और उसमें ही पूरा दिमाग लगा के एक बार में फुल कंसंट्रेशन के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं। और वो मेरे लिए हमेशा वर्क किया कि मैं फर्स्ट गो में ही अच्छे से क्वेश्चन पढ़ती थी, अच्छे से चीजें करती थी और आंसर्स मार्क कर देती थी। फिर सेकंड राउंड में मेरा सीन क्या होता था कि मैं ये देख कंफर्म करती थी OMR फिल करते वक्त कि मैंने करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ा है या नहीं है, क्योंकि ये चीजें भी रोल प्ले करती हैं। करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ लिया, फिर OMR साथ के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। फिर हमारे टाइम पे तो ऑनलाइन मैंने जब दिया था, हमेशा ऑनलाइन ही दिया था, तो मुझे ये वाला सीन था ही नहीं। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी और उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं मार्क फॉर रिव्यू, तो मार्क फॉर रिव्यू पे छोड़ देती थी कि हाँ भाई अगर मुझे दोबारा देखना है तो वो लास्ट टाइम में वो देख लेती थी। अदरवाइज मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर तभी के तभी मार्क कर देती थी कि हाँ ये तो है ही, कि इन दी एंड अगर बाय चांस मेरे पास टाइम की कमी रह गई तो मेरे एटलीस्ट सारे आंसर हो मेरे पास मार्क्ड, ठीक है। कॉमन पेपर शुड बी अटेम्प्टेड लास्ट। और आप जो कॉमन पेपर है, जो पेपर 1 है, आप तभी के तभी भी उसे फिल कर सकते हैं, क्योंकि बाय चांस DI का डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, वो आता है तो आता है और उसके क्वेश्चंस निकल गए तो मतलब वो सही है, उसमें आप दोबारा क्या ही देखोगे, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस आप फर्स्ट बार में ही फिल कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ताकि आपका टाइम बच जाए। कि आपका जो आप अगर थर्ड राउंड देना चाहो, जो आपके सब्जेक्ट में ही टाइम देना चाहो, तो आपको थर्ड राउंड में जो क्वेश्चंस नहीं आते उनको दोबारा आप टाइम देना चाहो तो वहां वो टाइम यूटिलाइज हो सकता है, ठीक है। एंड द वंस हु हैव अ गुड स्पीड दे कैन गो फॉर 3 राउंड्स, बट आई विल सजेस्ट कि 2 राउंड और सेकेंड राउंड में अपनी OMR फिल कर दो, ठीक है। एंड द लास्ट, ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया हो। एंड यस, आके प्लीज जरूर बताना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ एंड ये वाली स्ट्रैटेजी वर्क करती है नहीं करती है। मैं तो हमेशा यही करती थी कि हमेशा प्लीज क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ोगे ना, और यूज एलिमिनेशन टेक्निक्स, ठीक है। बहुत जरूरी है एलिमिनेशन टेक्निक, राइट। हवा में गेस वर्क नहीं करना है। कोई क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस देखो कि ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, फिर ए बी में आपके पास 50% चांसेस है कि आपका ठीक हो जाएगा। हवा में गेस वर्क नहीं करना है। सबसे जो भी आपको चीज लॉजिकल लग रही है, जो पेपर फर्स्ट है उसमें आपके लॉजिक बहुत काम करता है। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बट आप लॉजिकली सोचोगे, दिमाग लगा के सोचोगे, हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज, एलिमिनेशन ट्रिक्स में सिखाती बट अभी टाइम है नहीं। सो यस, दैट्स ऑल। आराम से शांति से क्वेश्चन सॉल्व करो, आराम से मस्त रहो और बढ़िया से खुश होके पेपर देने जाओ, कोई टेंशन मत लो। आई नो जब भी मैंने टेंशन नहीं ली है, मेरा नेट हमेशा अच्छा ही गया और JRF क्वालिफाई हुआ है।
ठीक है। सो या डू शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको भी ज़रूरत है, ताकि वो एक स्ट्रैटेजी बना सकें एग्ज़ाम हॉल से पहले, जिनके पास नहीं है एक स्ट्रैटेजी। और आप फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा कि कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं लास्ट टाइम। सो यस, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए, सो या थैंक यू, ऑल द बेस्ट वंस अगेन।